हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका यू भारत में और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समाज को भारतीय संस्कृति का रक्षक और उसे मजबूत बनाने वाला बताया। आजादी की लड़ाई के लिए योगदान की सराहना की। आदिवासियों के लिए राशन आपके ग्राम योजना शुरू, सिकलसेल मिशन का भी किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर जमकर बरसे गृह मंत्री, कांग्रेस को जनजाति विरोधी मानसिकता वाली पार्टी ठहराया। कांग्रेस की जनजागरण यात्रा में भिलाई में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुए शामिल। मध्य प्रदेश के मंडला में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय ने की पद यात्रा। आरएसएस ने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की कार्यकारिणी का किया विस्तार, मुसलमानों को हिंदू संगठन से जोड़ने की कवायद। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संस्कृति को मजबूत बनाने में जनजातीय संस्कृति के योगदान को अमूल्य और सराहनीय बताया है। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी आज भोपाल में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आदिवासी सम्मेलन पर मंच के द्वारा संबोधित किया है, लोगों को अपनी सलाह दी है और वह जम्बूरी मैदान में भी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने लोगों को अपने विचार व्यक्त किए हैं। मोदी आज भोपाल के जम्बूरी मैदान और आदिवासी सम्मेलन में पहुंचे हैं, जहां लोगों के द्वारा उन्हें वेशभूषा पहनकर जनजाति लोगों को संबोधित किया है। जनजातीय समाज के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन पूरे देश के लिए, पूरे जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। राज्य सरकार द्वारा भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों के विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने आदिवासियों की तरक्की के लिए किए जा रहे कामकाज का विस्तार से उल्लेख किया और बीजेपी को आदिवासी समुदाय की हितैषी ठहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा, आदिवासियों को घर पर सत्ता अनाज देने के लिए 27 आदिवासी जिले में राशन आपके ग्राम योजना शुरू की गई है। इसी तरह आनुवांशिक बीमारी सिकलसेल की रोकथाम के लिए सिकलसेल मिशन भी चलाया गया। उन्होंने आदिवासी समाज के विद्यार्थियों को शिक्षा के तमाम सुविधा देने और रोजगार मुहैया कराने के लिए व्यवस्थाओं की जानकारी दी। जी जान से जुटे हैं, मध्य प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बोलिए, आप सबको विश्वास है? एक बार जोर से हो जाए, सबको विश्वास है? तो एक ही अपील करना चाहता हूं कि बिना जन भागीदारी किए होगा नहीं, इसलिए हम सब मिलकर करेंगे। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनके द्वारा चलाई गई योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं और आपका सहयोग मिलकर चलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए आप सबका साथ चाहिए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? तो एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए, भारत माता की, बिरसा भगवान की, हर हर नर्मदे। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में जम्बूरी मैदान में होने वाले जनजातीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए सुबह भोपाल पहुंचे। एयरपोर्ट पर कई मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने सिंधिया का स्वागत किया। थोड़ी देर बाद सिंधिया एयरपोर्ट से होटल ताज के लिए रवाना हुए। केंद्रीय मंत्री सम्मेलन में शामिल होने के बाद शाम को ही वापस दिल्ली लौट जाएंगे। वो आज ऐतिहासिक दिवस पर प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। कैबिनेट के प्रस्ताव पर
जिस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कैबिनेट में लाया है कि आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस भोपाल में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, लेकिन पूरे देश में, जिस आदिवासी समाज ने इस देश की एकता और अखंडता बनाने के लिए महान संग्राम लड़ा है, स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान दिया है, उसके पूर्व भी कई विदेशी ताकतों के विरुद्ध अग्रिम पंक्ति में लड़ाई लड़ी, जो कई पिछले सरकारों ने नहीं की। 37 साल पहले हुई भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के बीच काम कर रहे 4 संगठनों ने कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए 10 मिनट का समय मांगा था, लेकिन जिला प्रशासन ने इसे कागज के टुकड़े से ज्यादा नवाजा नहीं। जिला प्रशासन की असंवेदनशीलता के कारण प्रधानमंत्री से मिलकर न्याय की गुहार लगाने की गैस पीड़ितों की हसरत सपना बनकर ही रह गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2019 में तमिलनाडु की एक रैली में कहा था कि कांग्रेस शासन में गैस पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है। इसके चलते गैस पीड़ित चाहते थे कि प्रधानमंत्री से मिले और 37 साल से न्याय के लिए किए जा रहे इंतजार को खत्म कराएं। मुख्यमंत्री जी, मैं एक गैस पीड़ित हूँ, मेरा नाम विनोद है और मैंने 2019 में तमिलनाडु में आपने गैस पीड़ितों का मुद्दा के बारे में बताया था, सिख दंगों के बारे में बताया था और गैस पीड़ित को न्याय आज तक नहीं मिला है। ये आपके मैंने भाषण में या मुझसे सुना था, इसलिए आप कल आ रहे हैं 15 तारीख को। हम ये चाहते हैं गैस पीड़ित, मैं ये चाहता हूँ कि आप 10 मिनट के लिए आकर गैस पीड़ितों का हालचाल समझें, उनके पुनर्निर्माण के बारे में सोचें, उनकी तकलीफ को समझें। ये मैं चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री लोग से मेरा आग्रह है, हम सब गैस पीड़ितों की आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। आप आइए कल और हमारी समस्या सिर्फ 10 मिनट के लिए सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भोपाल आ रहे हैं। उनकी आगवानी के लिए झीलों की नगरी पूरी तरह सजकर तैयार है। पीएम भोपाल में 3.5 घंटे रुकेंगे और 2 बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कई बड़ी सौगातें देंगे। सुबह 11:20 पर दिल्ली एयरपोर्ट से भोपाल के लिए रवाना होंगे। उसके बाद पीएम 12:30 बजे राजा भोज एयरपोर्ट पर उतरेंगे। फिर 12:40 पर वायुसेना से Mi-8 हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 1 बजे जनजातीय सम्मेलन स्थल जम्बूरी मैदान में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री यहां 2:40 तक रहेंगे। उसके बाद वे हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 3:10 पर बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां से प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए 8 बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर कारों के काफिले से रानी कमलावती स्टेशन आकर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। मोदी 3:55 पर वापस यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर पहुंचेंगे और 4:15 बजे राजा भोज एयरपोर्ट पर पहुंचकर 4:20 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। भोपाल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जिन महत्वपूर्ण योजनाओं को लोकार्पित करने जा रहे हैं उनमें आपका राशन आपके ग्राम योजना, मध्य प्रदेश सिकल सेल उन्मूलन मिशन, 50 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का वर्चुअल भूमि पूजन, जनजातीय चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन और विशेष पिछड़ी जनजातियों के 20 युवाओं को प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति पत्र सौंपना शामिल है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री देश के पहले ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन कमलापति रेलवे स्टेशन को लोकार्पित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में लगभग 2.5 लाख आदिवासी पूरे प्रदेश भर से शामिल होने के लिए भोपाल पहुंच रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं
www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल में जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन को लेकर बीजेपी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बताते हुए उनके सोमवार को भोपाल आने को मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता जनजातीय समुदाय के स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं। शर्मा ने कहा कि यह अभियान राजनीतिक नहीं बल्कि जनजाति के लोगों को जीवन को बदलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाने वाले भाषण को प्रदेश की हर पंचायत में सुनने की व्यवस्था होने की जानकारी दी। हम सब पत्रकार मित्रों को ध्यान में होगा कि 18 सितंबर को जब भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के समक्ष मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जनजातीय समाज के विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए जो 18 डिक्लेरेशंस की थी, उनमें से कई बातों के काम का शुभारंभ कल जनजातीय गौरव दिवस के शुभारंभ के अवसर पर होगा। और मुझे बताने में गर्व है कि इस अभियान में पूरे मध्य प्रदेश के 89 जनजाति ब्लॉक हमारे हैं, वो तो हैं ही, लेकिन हर जिले में हमारे सभी जनजाति बंधुओं के साथ इस अभियान के प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग भोपाल एकत्रित हो रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल के अंदर हमारे लोकप्रिय नेता और हमारे प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए तत्परता के साथ, अथक मेहनत के साथ जुटे हुए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आतुर और उत्साहित होकर के अभियान में जुटे हैं। तो साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो जनजाति भाई बहन जनजाति गौरव दिवस के अंदर सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए भी पलक पावड़े बिछाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भोपाल के अंदर स्वागत के लिए उत्सुक होकर के तैयारी में जुटे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों कमलनाथ और दिग्विजय को सोमवार को खरी खोटी सुनाई है। भोपाल में नियमित प्रेस ब्रीफिंग में मिश्रा ने जनजातीय सम्मेलन पर कमलनाथ के सवाल उठाने पर कहा कि कमलनाथ से और क्या उम्मीद की जा सकती है, ये उनकी वेदना है। खुद ने कुछ किया नहीं और दूसरे करे तो टांग अड़ाते हैं, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता जनजाति विरोधी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जनजाति के लिए कहा बहुत कुछ है लेकिन किया कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जनजाति के प्रति हृदय से प्रेम नहीं रहा। इसके चलते पार्टी में आदिवासी नेता शिव भानु सिंह सोलंकी ने उमंग सिंगारे तक आगे नहीं बढ़ाने दिया है। गृह मंत्री ने दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि ये वह व्यक्ति कर रहा है जिसने राम मंदिर, धारा 370 और CAA का विरोध किया है। वे हमेशा हिंदू पर्व और संस्कृति पर कुठाराघात करते रहते हैं। बाकी और कमलनाथ जी से क्या उम्मीद करोगे आप? अब ये उनकी वेदना है, स्वयं कुछ कर नहीं पाए, दूसरा कोई करेगा तो कमियां निकालते रहो। ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसने राम मंदिर का विरोध किया, जिसने 370 का विरोध किया, जिसने CAA का विरोध किया, लादेन जी
और इस तरह से जो भी हमारे पर्व और संस्कृति थी उन पर कुठाराघात करने की बात की, वो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं। देखिए, आपने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी को बताया कि वो गांव में हैं या जबलपुर जा रहे हैं। यही तो अच्छे दिन होते हैं। मोदी जी ने राष्ट्रवाद की बात करी तो राहुल को टीका लगा के आना पड़ा, प्रियंका जी को गंगा जी में डुबकी लगाना पड़ी। दिग्विजय सिंह जी अब जाके गांव में रुक रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं रुके? इसका जवाब नहीं होगा उनके पास। अब इसलिए रुक रहे हैं कि जो बची कुची जमीन थी वो। कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए जन जागरण अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के भिलाई में महंगाई के विरोध में पद यात्रा निकाली गई। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई मंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हुए। श्री रामलू चौक से शुरू हुआ पद यात्रा सुभाष चौक, भगत सिंह चौक, भारत माता चौक, गांधी चौक, लिंक रोड, फल मंडी रोड, नेशनल हाईवे होते हुए लाल मैदान में जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर आयोजित सभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। पद यात्रा में कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव चंदन सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष मोहन, मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री गुरु रुद्र कुमार और मंत्री रविंद्र चौबे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल हुए। कांग्रेस द्वारा महंगाई के विरोध में शुरू किए गए जन जागरण अभियान के तहत मंडला में निकाली गई पद यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल हुए। पद यात्रा के पहले पूर्व मुख्यमंत्री नेहरू स्मारक पर पंडित नेहरू की मूर्ति पर माल्यार्पण करके उनको पुष्पांजलि अर्पित की और मां नर्मदा घाट के मां नर्मदा की पूजा करके चुनरी भेंट की। पद यात्रा में दिग्विजय ने बीच में पड़ने वाले सभी गांव में रुककर ग्रामीण जनों से बढ़ती महंगाई को लेकर चर्चा की और उन्हें कांग्रेस के जन जागरण अभियान के बारे में बताया। उन्होंने करीब 20 किलोमीटर की पदयात्रा के समापन पर आयोजित सभा को संबोधित किया। पूर्व सीएम ने नारायणगंज विकासखंड के जंगल में स्थित आदिवासी बाहुल्य ग्राम माड़ोगढ़ में एक आदिवासी भाई के निवास पर यात्रा विश्राम की है, रात्रि विश्राम किया। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने जबलपुर से मंडला के रास्ते पर जगह जगह गाड़ी रोककर जन जागरण अभियान के संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता से बात की। हिंदूवादी सोच के लिए पहचाने जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की मुस्लिम विंग राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। रविवार को मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल्लू अंसारी ने भोपाल में सऊद उर्फ अर्शवर्दान की राष्ट्रीय संघ संयोजक बनाया गया है। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आरएसएस राष्ट्रवादी सोच के साथ मुस्लिमों को जोड़ने की पहल कर रहा है। उन्होंने देश और आसपास के पड़ोसी मुल्कों से शरणार्थियों के साथ अल्पसंख्यकों की समस्या को लेकर चिंता जताई है। तारक भाई को पद हमने बहुत सोच समझ के दिया है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सोशल वर्क करा है भोपाल मध्य प्रदेश में। पार्टी के लिए कई वक्त से काम कर रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि भाई तारक भाई हमारे साथ जुड़ के जब सोशल वर्क करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, तो इनको कल्लू भाई अंसारी साहब की सहमति के साथ हमने इनको चुना है और हमें पूरी इनसे उम्मीदें हैं कि ये उस पूरी उम्मीद पे खरे उतरेंगे। मुझे अपने इस समाज का, अपने भारतीय समाज का, इनके अंदर जो नफरत जो पैदा हो रही है, जो अड़ोसी पड़ोसियों से घटना होती हैं, वो नफरत यहाँ ना फैले, क्योंकि यहाँ हम किससे नफरत करेंगे? अपने भाइयों को मारेंगे। जहाँ हो रहा है उसके लिए हम तैयार रहें कि उसके खिलाफ राष्ट्रसंघ में उनके खिलाफ निंदा करें, अपने यहाँ प्रस्ताव पास करें, उसकी उस घटनाओं की निंदा करें। लेकिन अपने यहाँ अपने भाइयों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी धर्म समाज के हों, उनके खिलाफ जुल्म अत्याचार कतई ना करें और ना कतई ये बर्दाश्त किया जाएगा। ना भारत सरकार बर्दाश्त करेगी, ना स्टेट सरकार बर्दाश्त करेगी और ना मुस्लिम राष्ट्र बर्दाश्त करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए यू भारत के साथ। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।